इस देश से 23,000 करोड़ का फ्रॉड कर भागने वाले हैं। इसकी जानकारी 8 महीने पहले उनके भागने से मोदी सरकार के पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट से आ गई थी। तो सवाल पैदा होता है, मोदी जी, जेटली जी, आज देश जानना चाहता है, अगर आपको 8 महीने पहले पता था, जिनको आप हमारे मेहुल भाई कहकर पुकारते हैं गोल्ड डिमोनेटाइजेशन स्कीम की बैठक में, वो मेहुल चौकसी, वो नीरव मोदी देश का 23,000 करोड़ रुपया लूटकर आपकी नाक के नीचे भागे कैसे? 10,000 पेज की ये इनकम टैक्स रिपोर्ट जून 8, 2017 को मोदी सरकार को और वित्त मंत्रालय को सौंप दी गई, परंतु ना अरुण जेटली जी ने, ना हंसमुख अधिया जी ने जो रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं, ना सीबीडीटी के चेयरमैन सुशील चंद्रा जी ने, जिनकी भूमिका के बारे में अभी बताऊंगा, न उनमें से किसी ने यह रिपोर्ट सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, सीबीआई, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस या पुलिस को नहीं दी, ताकि मेहुल चौकसी और नीरव मोदी 7 महीने में अपना सामान समेटकर 23,000 करोड़ रुपया देश का लूटकर भाग जाएं। इसके लिए सीधे सीधे अरुण जेटली जी, नरेंद्र मोदी जी और मोदी जी की सरकार और ये लोग जिम्मेवार हैं। 3 लोगों की भूमिका मित्रों, मोदी जी और जेटली जी, एक प्रधानमंत्री, एक वित्त मंत्री, उनके नाक के नीचे से तो ये दोनों भगोड़े भागे ही, पर 3 और लोगों की भूमिका संदेह के घेरे में है। मैं इससे पहले के तथ्यों पर आऊं। सबसे पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, हम सब जानते हैं इनकम टैक्स विभाग उनके नीचे काम करता है। उसके चेयरमैन, मौजूदा चेयरमैन है श्री सुशील चंद्रा। इससे पहले वो चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स थे। कहां? गुजरात के। वहां से मोदी जी इन्हें लाए और दिसंबर 2015 में इन्हें पहले सीबीडीटी का मेंबर बनाया, फिर सीबीडीटी का चेयरमैन बनाया, फिर ये रिटायर हो गए, फिर मोदी जी ने एक एक्सटेंशन दी, फिर इन्हें दूसरी एक्सटेंशन दी। सवाल बड़ा सीधा ये है कि जून 2017 में जब ये रिपोर्ट आई, जून 8, 2017 को, और मई 2018 में तक जब ये सारे भगोड़े भाग गए, श्री सुशील चंद्रा सीबीडीटी के चेयरमैन थे 2 बार की एक्सटेंशन पर। इन भगोड़ों को भगाने में और दोषियों को ना पकड़वाने में इनकी क्या भूमिका थी, मोदी जी और जेटली जी और उनके मंत्रालय के साथ साथ। दूसरा, ये हम नहीं कह रहे, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य जो भाजपा के सांसद भी हैं, श्री सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने एक सीरीज ऑफ ट्वीट से यह कहा कि देश के रेवेन्यू सेक्रेटरी हंसमुख अधिया का सीधा संबंध या जुड़ाव या रिश्ता भगोड़े मेहुल चौकसी के साथ है। क्या यह बात सही है? ना आज तक वित्त मंत्री जी ने बताया, आज प्रधानमंत्री आए हैं, जरूर बता दें। और तीसरा, क्या यह सही नहीं कि आदरणीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी की पुत्री और दामाद सोनाली जेटली जी और जयेश बख्शी जी, उन्हें 24 लाख रुपए बगैर काम किए मेहुल चौकसी की कंपनी गीतांजलि जेम्स लिमिटेड से दिसंबर 2017 में मिले बतौर वकील के। जून 8, 2017 को जेटली जी के विभाग को 10,000 पेज की रिपोर्ट आती है कि मेहुल चौकसी और नीरव मोदी बहुत बड़े फ्रॉडस्टर हैं। ये मैंने नहीं दी, ये जेटली जी के विभाग के पास रिपोर्ट आई इनकम टैक्स की। और दिसंबर 2017 में जेटली जी की बेटी और दामाद उनको 24 लाख रुपए बतौर रिटेनरशिप के उसी मेहुल चौकसी की गीतांजलि जेम्स लिमिटेड दे देती है।